आज दिन की शुरुआत है। आज सुबह सोमवारी है। शिव नाम के स्मरण से मन शांत हुआ, बीते दुख छूटे और विश्वास जगा कि हर नई शुरुआत में महादेव साथ हैं। महाशिवरात्रि, वही एक रात जो साधारण नहीं है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व केवल एक व्रत या त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा कल्याण और शिव तत्व को अनुभव करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। लेकिन ये प्रश्न सदियों से मन में उठता रहा है, जब शिवरात्रि हर महीने आती है तो फिर साल में एक बार आने वाली महाशिवरात्रि को ही सबसे पवित्र और शक्तिशाली क्यों माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि एक गहरे अनुभव में छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। ये गांव अपने शिवालय और साधकों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं रहता था एक युवक आरव। आरव न तो कोई बड़ा पंडित था, न ही महान योगी। वो एक साधारण इंसान था, जिसके मन में जीवन को लेकर ढेरों प्रश्न थे, दुख, असफलताएं, भय और एक अजीब सी खालीपन की भावना। आरव हर मासिक शिवरात्रि पर व्रत रखता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और यही सोचकर लौटाता कि शायद इस बार कुछ बदलेगा। लेकिन जीवन वैसा ही रहता, संघर्षों से भरा। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वे बहुत कुछ देख चुके हों और उससे ऊपर उठ चुके हों। लोगों ने उन्हें महादेव दास कहा। आरव उनके पास गया और पूछ बैठा, बाबा, मैं हर शिवरात्रि का व्रत करता हूँ, फिर भी मेरे भीतर शांति क्यों नहीं उतरती? और अगर शिवरात्रि हर महीने आती है, तो महाशिवरात्रि इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? साधु मुस्कराए। उन्होंने कहा, बेटा, हर शिवरात्रि दरवाजा खटखटाने जैसी है, लेकिन महाशिवरात्रि वह रात है जब स्वयं शिव द्वार खोल देते हैं। महाशिवरात्रि का रहस्य। साधु ने आरव को एक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब शिव ने तांडव कर सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित किया। शिव और शक्ति का अद्वैत मिलन हुआ। शिव ने स्वयं को लिंग रूप में प्रकट किया। और सबसे महत्वपूर्ण, ये वह रात्रि है जब ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। देखो आरव, साधु बोले, मासिक शिवरात्रि अनुशासन सिखाती है, लेकिन महाशिवरात्रि रूपांतरण का अवसर देती है। साधु ने बताया कि इस रात पृथ्वी और ब्रह्मांड की स्थितियां ऐसी होती हैं कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा सहज रूप से ऊपर उठ सकती है। यही कारण है कि योगी इस रात जागरण करते हैं, ध्यान करते हैं और मौन साधते हैं। शिव का अर्थ। आरव ने पूछा, पर शिव तो देवता हैं, फिर आत्मा कल्याण कैसे? साधु ने भूमि पर एक रेखा खींची और कहा, शिव केवल देवता नहीं है, शिव एक स्थिति है, जहाँ न इच्छा है, न भय, जहाँ न अतीत का बोझ है, न भविष्य की चिंता, जहाँ केवल होना है। महाशिवरात्रि उसी होने को अनुभव करने की रात है। आरव की पहली महाशिवरात्रि। उस वर्ष आरव ने पहली बार महाशिवरात्रि को केवल व्रत की तरह नहीं, बल्कि साधना की तरह जीने का निश्चय किया। रात हुई। मंदिर में दीप जल रहे थे। घंटियों की ध्वनि और ओम नमः शिवाय का जप वातावरण को पवित्र कर रहा था। आरव बैठा, न कोई मांग, न कोई इच्छा, बस श्वास और ध्यान। रात का एक प्रहर बीता, दूसरा, तीसरा। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। मन के विचार शांत होने लगे। डर, शिकायतें, अपेक्षाएं सब जैसे पिघलने लगीं। और तभी उसे लगा, वह अकेला नहीं है। न कोई आकृति, न कोई शब्द, बस एक असीम शांति। उस क्षण आरव समझ गया, यही शिव है। महाशिवरात्रि क्यों विशेष है? सुबह होने पर आरव साधु के पास गया। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, अनुभव था। साधु बोले, अब तुम समझ गए होंगे। मासिक शिवरात्रि अभ्यास है और महाशिवरात्रि अनुभव। महाशिवरात्रि इसलिए सबसे पवित्र मानी जाती है क्योंकि यह अज्ञान से जागरण की रात है। यह मन से परे जाने का अवसर है। यह आत्मा और शिव तत्व के मिलन की घड़ी है। इस रात शिव को पाने का अर्थ मंदिर में ढूंढना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उतरना है। कथा का सार। महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं, ये वह रात है जब जो टूटे हुए हैं वे जुड़ सकते हैं, जो भटके हुए हैं उन्हें दिशा मिल सकती है,
और जो खोज रहे हैं वे स्वयं को पा सकते हैं। जरूर नीचे आपकी दी हुई जानकारी को आधार बनाकर लगभग 1000 शब्दों की विस्तृत, भावनात्मक और आध्यात्मिक कथा लिखी गई है, जो लेख जोड़ कहानी दोनों का रूप लेती है। ये YouTube, ब्लॉग या वॉइस ओवर के लिए भी उपयुक्त है। महाशिवरात्रि, वो रहस्यमयी रात जब शिव स्वयं जागते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन देश विदेश में करोड़ों श्रद्धालु उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरी रात जागकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि केवल एक तिथि, एक व्रत या एक धार्मिक परंपरा नहीं है। ये वह रात है जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ, शक्तिशाली और रहस्यमयी कहा गया है। प्रश्न यह उठता है, आखिर क्यों? इस एक रात में ऐसा क्या विशेष है जो इसे पूरे वर्ष की सभी शिवरात्रियों से अलग और महान बनाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें शास्त्रों के साथ साथ एक कथा में भी मिलता है। एक जिज्ञासु मन की कहानी। काशी के पास एक छोटा सा गांव था, सोमपुर। उसी गांव में रहता था नीले। नीले एक पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। उसने पूजा भी की, व्रत भी रखे, मंदिर भी गया, पर भीतर की अशांति कम नहीं हुई। एक दिन गांव के शिव मंदिर में उसने पुजारी से पूछा, पंडित जी, हम हर साल महाशिवरात्रि मनाते हैं, रात भर जागते हैं, पर क्या सच में इस रात कुछ घटित होता है या ये बस परंपरा है? पुजारी मुस्कराए और बोले, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। आज रात तुम यहीं रहो, जागरण करो और बस सुनो स्वयं को। महाशिवरात्रि का धार्मिक कारण। कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जब शिव ने लिंग रूप में स्वयं को प्रकट किया, जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान कर शिव ने सृष्टि की रक्षा की। इन घटनाओं के कारण ये रात देवताओं के लिए भी विशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि इस रात शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और थोड़ी सी भक्ति से भी शीघ्र फल देते हैं। आध्यात्मिक रहस्य। क्यों रात भर जागरण? नीले पूरी रात मंदिर में बैठा रहा। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और दीपों की लौ, सब कुछ वातावरण को अलग ही बना रहा था। तभी उसे पुजारी के शब्द याद आए। महाशिवरात्रि वह रात है जब प्रकृति स्वयं साधना के पक्ष में होती है। योग शास्त्रों के अनुसार इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि ध्यान सहज हो जाता है, मन जल्दी शांत होता है और चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है। इसलिए योगी और साधु इस रात सोते नहीं, बल्कि जागरण करते हैं। ये जागरण केवल आंखों का नहीं, आत्मा का जागरण है। शिव कौन है? नीले के मन में एक और प्रश्न उठा। अगर शिव देवता हैं, तो आत्मा कल्याण कैसे? उसी क्षण मंदिर की दीवार पर लिखा एक वाक्य उसकी नजर में आया। शिव का अर्थ है, जो नहीं है वही सब कुछ है। शिव न रूप है, न नाम। शिव न जन्म है, न मृत्यु। शिव वह शून्य है जहाँ से सब उत्पन्न होता है। महाशिवरात्रि उसी शून्य को अनुभव करने की रात है। नीले का अनुभव। रात का तीसरा प्रहर था। नीले ध्यान में बैठा था। धीरे धीरे उसके विचार थमने लगे। बीते दुख, भविष्य का भय सब पीछे छूटने लगा। उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, छोड़ दो, बस हो जाओ। उस क्षण नीले ने न शिव को देखा, न सुना, लेकिन उसने शांति को महसूस किया, और वही शिव थे। महाशिवरात्रि क्यों सबसे पवित्र मानी जाती है? सुबह होते होते नीले की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं थे। वे हल्के हो जाने के आंसू थे। अब वो समझ चुका था, महाशिवरात्रि पापों के क्षय की नहीं, अहंकार के विसर्जन की रात है। यह मांगने की नहीं, छूटने की रात है। यह बाहरी पूजा से ज्यादा भीतरी यात्रा का पर्व है। इसलिए इसे वर्ष की सबसे पवित्र रात कहा गया है। महाशिवरात्रि का संदेश। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है
अंधकार से डरना नहीं, उसमें उतरना। मौन से भागना नहीं, उसे सुनना। और स्वयं से मिलना। शायद इसलिए कहा गया है, जो महाशिवरात्रि की एक रात को जाग गया, वह जीवन भर के अंधकार से मुक्त हो सकता है। समापन। हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि हमें ये याद दिलाने आती है कि शिव बाहर नहीं है, शिव भीतर है, और यह रात उस भीतर के शिव से मिलने का सबसे बड़ा अवसर है।